नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका चौधरी पावर टूल्स चैनल में। जैसा कि आप लोगों का कमेंट था किसी भाई का कि सर सीरीज बोर्ड कैसे बनाते हैं। मैं बहुत सारे पावर टूल्स से रिलेटेड रिपेयरिंग के वीडियो डाल चुका हूं चैनल में। तो सीरीज बोर्ड कैसे बनाते हैं, वैसे तो आपने बहुत सारे वीडियो आपने देख ही लिए होंगे और जानकारी होगी। जितने भी इलेक्ट्रिशियन रहते हैं लगभग उनको सीरीज बोर्ड कैसे बनाते हैं ये जानकारी 100% रहती ही रहती, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं भी सोचा कि एक वीडियो मैं मेरे चैनल पे भी बना के डाल देता हूँ, तो जो लोग हैं ये पावर टूल से रिलेटेड उनको ये जानकारी मिल जाए कि सीरीज बोर्ड कैसे बनाते हैं और बना के अपना काम भी स्टार्ट कर सके। देखिए, सीरीज बोर्ड बनाने का बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। ये बल्ब है और एक ऐसा कुछ आप बोर्ड ले लीजिए। देखिए, ये तो मैंने अलग से लेके लगा रखा है। ये कोई छोटा बोर्ड है और ये अलग से मैंने लेके लगा रखा है। लेकिन आप ऐसा कोई बोर्ड लीजिए कि जिसके अंदर आपको होल्डर वाला जो सेट रहता है वो भी फिटिंग हुआ मिल जाए। तो अगर होल्डर वाला सेट अगर साथ में फिटिंग रहेगा तो आपको अच्छा रहेगा। आपको अगर कहीं लेके जाना है, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा करके अगर काम करना है तो आपको छोटा इस तरह का कोई बोर्ड बना लेना है अलग से, सीरीज बोर्ड। और यदि अगर आप एक जगह पर आपका शॉप है या आप घर में भी कर रहे हो तो एक जगह पर है यदि अगर, तो वहाँ पर आप थोड़ी बड़ा बोर्ड बना लीजिए और उसके अंदर आप आराम से फिक्स कर दीजिए, ताकि आपको बार बार किधर भी ले जाने की ज़रूरत नहीं रहेगा। अगर फिक्स बोर्ड रहेगा आपका तो आप जो सीरीज बनाओ वो न्यूट्रल के ऊपर बनाओ। और इस बोर्ड में भी आप न्यूट्रल के ऊपर बनाओगे तो क्या है, इसमें एक जगह से दूसरी जगह पर इसको उठा करके ले जाओगे तो जो आप ऐसा कुछ प्लग वगैरह लगाओगे, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसा प्लग लगाओगे तो उसको बार बार आपको टेस्टर से चेक करना पड़ेगा कि किस में हमारा न्यूट्रल है और किस में हमारा फेस का करंट आ रहा है। तो आप इसको किसी में भी लगा दो। देखिए, सीरीज बोर्ड का काम तो एक ही होना है, लेकिन यदि अगर एक जगह पर फिक्स रखना है तो आप बेहतर है कि आप जहाँ पर न्यूट्रल आ रहा हो उस न्यूट्रल में आप सीरीज बोर्ड बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और मैं आपको बता देता हूँ। बड़ा सिंपल सा तरीका है और बिल्कुल कुछ भी कठिन नहीं है सीरीज बोर्ड बनाना। आप बिल्कुल बड़े आराम से बना सकते हो, ठीक है। चलिए मैं कुछ एक पेन और कागज़ की मदद से पहले आपको बता देता हूँ कि हमारा मेन आखिर चीज़ क्या है सीरीज बोर्ड, और फिर इसके बाद में आपको बोर्ड में कनेक्शन कैसे करना है वो भी मैं आपको फिट करके बता देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि मैंने ये कोई पेंसिल ले रखा है छोटा सा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक इसमें से बड़ी आसानी से समझाने के लिए, समझो कि ये हमारे दो वायर हो गए। ये हमारा समझो कि न्यूट्रल हो गया और ये हमारा फेस वाला वायर हो गया, ठीक है। ये दो वायर हो गए, आपको दिख रहा होगा शायद। ये दो वायर समझो यहाँ से जा करके और यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह से अगर होल्डर हो गया और होल्डर के ऊपर कुछ इस तरह से हमारा ये अगर बल्ब हो गया, बल्ब, ठीक है। एक बस यूँ ही समझा रहा हूँ। यहाँ से ये दो वायर गए और यहाँ पर ये बल्ब हो गया। ये बल्ब समझो कि जल रहा है, ठीक है। तो अभी ये बल्ब जलाने के लिए हमको बीच में से यहाँ पर न्यूट्रल का वायर, आप न्यूट्रल का ले लो या फिर फेस का ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। न्यूट्रल के वायर को यहाँ से समझो कि यहाँ से बीच में से हमने कट कर दिया, ठीक है। यहाँ से कुछ कट किया और कट करके यहाँ से कुछ हमारा जो फीमेल वाला जो प्लग रहेगा उसको कुछ इस तरह से इन दोनों वायरों में हमको ज्वाइंट कर देना। और मेन चीज़ यही होता है कि जैसे इन दोनों वायरों को हम टच करेंगे वैसे ही हमारा बल्ब चल जाएगा। जैसे ही इन वायरों को टच करेंगे, इसमें किसी भी चीज़ को लगाएंगे, चाहे कोई बल्ब टेस्टिंग कर रहे हो या कुछ भी, यानी कि एक सिंगल तार ले लेंगे और सिंगल तार को ये दोनों को टच कर देंगे तो ये हमारा बल्ब जल जाएगा। यही हमारा सीरीज बोर्ड का मतलब होता है मेन, सिर्फ और सिर्फ यही मतलब होता है। लेकिन अभी जब हम बोर्ड बनाते हैं तो थोड़ी उसमें कैसे वायर वगैरह ज्वाइंट करना है ये कन्फ्यूजन कोई नया रहता है तो उसको हो ही जाता है। और मेन सीधा सा जो मतलब है, ये हमारा बल्ब हो गया, ये दो हमारे वायर हो गए। एक वायर को बीच में से कट करके और जो दो पॉइंट हमारे हो जाएंगे उसको, उन दोनों को जो टच करेंगे तब हमारा बल्ब जलेगा और उसी को हम मान लेते हैं सीरीज बोर्ड। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है।
तो चलिए मैं आपको बोर्ड में कनेक्शन कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, आपको कुछ मार्केट से इस तरह का आप बोर्ड ले लीजिए। ये देखिए, मैंने सिर्फ 2 स्विच वाला ये जो होते हैं, ये 2 स्विच वाला आपको बोर्ड ले रखा है। मैं तो सिंपल आपको बताने के लिए ये इतना ही ले रखा हूँ। ये एक होल्डर हो गया, लेकिन आप लोग जो लीजिए तो उसमें कम से कम ये 2 पिन लगे हों सॉकेट, और ये 2 स्विच लगे हों, और एक जो अपना ये बोर्ड हम इस तरह से कुछ ये जो होल्डर है वो भी फिट हो जाए। तो इस तरह से एक होल्डर वाला आप बोर्ड ले लीजिए। अगर आपको घर पे लगाने का है, या फिर जहाँ पर आप ज़्यादा बड़ा काम कर रहे हो, और या फिर आपकी कोई शॉप है वहाँ पर लगाने के लिए, तो आप फर्स्ट क्लास बढ़िया जो लकड़ी का रहता है, आप लकड़ी का बना करके आराम से लगवा सकते हो बड़ी आसानी से। कोई भी सॉकेट वगैरह स्विच वगैरह ले करके और आप लगा सकते हो। आपको बड़ा यदि अगर मोटर वगैरह है, कुछ ऐसा चीज़ चेक करने का है, तो ये जो है ये 15 एम्पीयर के ले लीजिएगा बड़ी वाली, ताकि बड़ी आराम से आपका जो बड़े मोटर वगैरह हैं वो भी चेक हो जाए। ये तो मैंने छोटे आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रखा है। ये कुछ हो गया हमारा बोर्ड, ठीक है। इसमें 2 ये जो है ना, इसलिए चाहिए आपको कि एक में तो आप डायरेक्ट जैसे कि आपको फुल में चलाने के लिए ये कनेक्शन हो जाएगा, और एक आपको हो जाएगा चेक करने के लिए जिसमें आप सीरीज बोर्ड बना सको। एक यहाँ से अभी किसी को हमको डायरेक्ट चलना है, जैसे कि अगर इसमें से हम कोई कटर मशीन या फिर टूल से रिलेटेड ब्रेकर मशीन चलाएंगे, तो अगर सीरीज में लगा के चलाएंगे तो बिल्कुल स्लो चलेगा। यहाँ पर लगा देंगे जो डायरेक्ट कनेक्शन रहेगा, तो उसमें से हमारा फास्ट चलेगा। इसमें चेक करने के लिए रहता है, तो इसलिए आप 2 सॉकेट वाला आप बोर्ड लीजिए, और एक जिसमें होल्डर लग जाए, ठीक है। आपको यदि अगर कहीं भी उठा करके लेके जाना है, तो आप बिल्कुल इस तरह का जो प्लास्टिक का आजकल फाइबर वाला निकल गया है, बहुत अच्छा रहता है, इस तरह का आप लीजिए। अब चलिए देख लेते हैं फिलहाल कि इसमें कनेक्शन कैसे करना है। मैं तो ये अलग से ले रखा हूँ होल्डर, लेकिन आपका इसमें ही लगा रहेगा। तो देखिए, मैंने कुछ 2 वायर, ये इतना तो सबको पता है कि 2 वायर इसके अंदर से निकलते ही हैं, तो ये 2 वायर मैंने इसके अंदर फिट कर रखा है। अब चलिए इसके अंदर हमको कैसे कनेक्शन करना है, आप किधर भी कर लीजिए। चलिए मैं ये साइड में आपको जो सीरीज है वो बना देता हूँ, और यहाँ पर जो है ये रनिंग वाला अपना बना देता हूँ। तो सबसे पहले हम कनेक्शन कर लेंगे जो हमारा मेन पावर वाला रहेगा, ठीक है। इसमें कनेक्शन कर लेते हैं। इसमें कनेक्शन करने के लिए देखिए, ये 2 हो गए, ये सॉकेट वाले 2 हो गए, और एक ये स्विच वाला हो गया। तो एक सॉकेट में क्या करेंगे हम, एक सॉकेट में तो हम दे देंगे डायरेक्ट कनेक्शन। अब डायरेक्ट कनेक्शन का यदि अगर आपका लाइन चालू है तो कोई बात नहीं, आप छोटा सा वायर जोड़ लीजिए, और जोड़ करके पहले इतना कुछ कटिंग करके, और इसके बाद में डायरेक्ट कनेक्शन से आप जोड़ सकते हो। ये देखिए, मैंने ये प्लग वाला कुछ इस तरह लगा करके, और ये छोटा वायर ले रखा है। तो अभी ये छोटा वायर ले रखा है मैंने, तो एक तो हो जाएगा हमको। देखिए, इसमें डायरेक्ट वाला बनाना है, ये साइड में, इधर की साइड डायरेक्ट वाला बना रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक वायर तो दे देंगे इसमें डायरेक्ट, तो एक वायर हम इसमें डायरेक्ट दे देंगे। तो यहाँ से चलिए कुछ इस वायर को हम इसमें फंसा देते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा, और बहुत समझदारी से ये काम करना है आपको। एक ये डायरेक्ट हमने इसमें लगा दिया, ठीक है। और एक हमको क्या करना है, यहाँ से इस स्विच में दे देंगे, इस स्विच में दे देंगे। तो आप यहाँ से आप यह इसमें दे दीजिए, इसमें ऊपर नीचे में चालू तो एक में ही होना है। किसी में भी ऐसा छोटा सा वायर ले लीजिए, इतना टुकड़ा जितना यहाँ से यहाँ तक आ जाए आपका, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, तो इसको क्या करेंगे हम, इसमें से फंसा करके और एक इस स्विच में कनेक्शन दे देंगे। यहाँ से फंसाया और इस स्विच में हम कनेक्शन दे देंगे, ठीक है। ये इस स्विच में कनेक्शन दिया। अभी हमारा न्यूट्रल और फेस दोनों जाना चाहिए। तो अभी हमने एक तो डायरेक्ट इसमें लगा ही दिया, आपने देख ही लिया। यहाँ से जो मेन वायर आएगा, मेन ये वायर हमको इसमें लगा ही देना है। और इसको लगा देने के बाद में दूसरा वाला जो वायर है उसको हमको यहाँ लगाना पड़ेगा, ताकि ये जब हम स्विच चालू करेंगे तभी इसके अंदर पावर पहुँचेगा हमारा, ठीक है।
तो अभी हमको सीरीज में भी इसको इधर भी ज्वाइन करना है, तो हम एक कुछ इस तरह से इतना वायर ले लेते हैं और उसको वायर को लेके इसके अंदर फिट कर देते हैं। यहाँ से कुछ फिट कर दिया और फिट करने के बाद में इसको हम कुछ इस तरह से यहाँ पर जॉइंट मार देंगे। अभी इसके ऊपर आपको वायर टैप नहीं लगाना है। ये जो कनेक्शन है अभी ये कनेक्शन हमारा हो गया ये डायरेक्ट का, ये डायरेक्ट वाला कनेक्शन हो गया। अभी चलिए हमको क्या करना है, ये बल्ब हमारा जब भी हम ये दोनों को टच करें इनके अंदर हमारा डबल वायर, जैसे एक वायर लेके ये दोनों को टच करें वैसे ही हमारा ये बल्ब जले। तो अब हमको ये कनेक्शन करना है और यही है हमारा सीरीज बोर्ड का कनेक्शन, ठीक है। तो अभी आप एक काम करिए कि जो इसके साथ में ये आया हुआ है ये मेन कनेक्शन यहाँ पर आ गया है, या तो इसमें भी दे दीजिए तो भी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इसको मैंने निकाल रखा है। तो चलिए आपको यहाँ से जो गया हुआ है ये लाल वाला जो डायरेक्ट वायर आया हुआ है कनेक्शन का, इसको कुछ यहाँ से किसी भी वायर में इसमें जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपका होल्डर वाला वायर है किसी को भी जोड़ दीजिए। तो एक तो ये आपका पहुँच जाएगा डायरेक्ट, ये आपका जो एक कनेक्ट वायर है ये आपका डायरेक्ट पहुंच गया इसमें होल्डर के अंदर कनेक्शन, ठीक है। अभी दूसरा जो हमारा ये है इसको हमको इस स्विच से होते हुए भी ले करके जाना है, ताकि कभी बंद करने का ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ से बंद भी करते हुए स्विच से, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया। अब इसको हम चलिए एक काम करते हैं, इसको हम कुछ यहाँ पर लगा देते हैं इसके अंदर। यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको हम लगा देते हैं एक साइड में। और अब बचा हमारा ये बचा ये पॉइंट और ये स्विच बचा। तो अब ये स्विच इसलिए है क्योंकि अब यहाँ से एक कनेक्शन हम लेंगे यहाँ से, और यहाँ से हम एक कनेक्शन लेने के बाद में इसमें से किसी में भी डाल देंगे, ठीक है। इसमें किसी में भी हम लोग डाल देंगे। तो चलिए एक वायर कुछ ले लेते हैं, इसके अंदर ज्वाइन कर लेंगे ये डायरेक्ट वाले में, क्योंकि दोनों वायर हमारे जब होल्डर के अंदर जाएंगे तभी तो हमारा जलेगा न्यूट्रल और फेस। तो यहाँ से इसमें ज्वाइन कर लेते हैं और स्विच के अंदर कनेक्शन दे देते हैं। कुछ इस तरह से इसको कर लिया ज्वाइन। ये हमारा डायरेक्ट वाला वायर है, ध्यान रखना आप। यहाँ से हमने इसको फिट कर लिया। इसको फिट करने के बाद चलिए इस स्विच में दे देते हैं। इस काम को बहुत आपको आराम से और ध्यान से करना है। यहाँ से ये हमारा स्विच में कनेक्शन चला गया। अब यहीं से ये हमारा समझो कि एक ही है, एक तो हमारा डायरेक्ट चला ही गया है, एक में से ही ले रहे हैं। इसी को हमको यहाँ से और यहाँ पर मिला देना है इस वाले स्विच में, ठीक है। इस सॉकेट के पॉइंट में से और इसको यहाँ पर मिला देना है। अब यहाँ पर मिलाने के लिए एक छोटे से वायर के टुकड़े की हमको और ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ इस तरह से वायर का टुकड़ा ले लेते हैं और यहाँ से इस पॉइंट को इस स्विच के अंदर हम फिट कर देते हैं, क्योंकि कभी हमको स्विच यदि अगर बंद करना है तो बंद भी हो जाए सीरीज वाला भी। आपको बहुत आराम से देख लेना है, बहुत ध्यान से ये काम करना है, ठीक है। ये हमारा एक है जो ये सीरीज बोर्ड से सीधा ये होल्डर में चला गया डायरेक्ट लाइन, और ये हो सके तो आप जिसमें फेस वाला करंट आता है
उसमें ही रखिए, ठीक है। ये चला गया। और एक ये जो ब्लैक वाला वायर मैंने डाल के रखा, ये हमारा न्यूट्रल वाला होगा। न्यूट्रल को हमने इस स्विच में कनेक्ट किया और स्विच में से कनेक्ट करके एक इस पॉइंट में दे दिया, और दूसरा वाला जो पॉइंट है हमारा, उस पॉइंट को मैंने डायरेक्ट ये होल्डर है जो इस होल्डर में दे दिया। अब चलिए मैं आपको यहाँ पर ये जो 2 पिन है मेरा, ये इस वायर के साथ में मैंने पूरा कनेक्ट कर रखा है। इसको मैं क्या करूँगा कि इसको मैं बोर्ड में लगा देता हूँ, मेन बोर्ड में, ठीक है, जहाँ से इसमें पावर आएगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और ये दोनों को टेस्ट करने के लिए मैंने ये जो 200 वाट का बल्ब है ये ले रखा है फिलहाल में। आप चाहो तो 100 वाट का बल्ब भी, 200 वाट का, क्योंकि पावर टूल्स से रिलेटेड जो भी मैं मशीन वगैरह रिपेयर करता हूँ तो थोड़ी इसमें हैवी उसको कनेक्शन मिल जाता है, पावर मिल जाता है, तो वो घुमा देता है, बड़ी मशीनें वगैरह रहती हैं। तो ये 200 वाट का मैंने बल्ब यहाँ पर ले रखा है, ठीक है। अभी मेरे पास में कुछ इस तरह का ये चेक करने के लिए केबल है। आप चाहो छोटा सा वायर से भी, मतलब सिंगल ही वायर होना चाहिए। ये देखिए दोनों है, और एक पॉइंट इसमें है और यहाँ पर है, और ये वायर है मेरा। और इस वायर में क्या है कि ये देखिए 2 पॉइंट लगे हुए हैं। ये 2 पॉइंट लगे हुए हैं, तो इन दोनों को मैं जब टच करता हूँ ये कनेक्शन एक में एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से चलिए जो मैंने सीरीज वाला बनाया है यहाँ से इस तरह से, तो सीरीज वाले में इसको क्या करता हूँ यहाँ पर फंसा देता हूँ, ठीक है। और ये स्विच देखिए दोनों का दोनों ही चालू है। आपको बोर्ड में तो आप बड़े आराम से बाद में सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपको अब देखिए ये हो गया हमारा, इसमें मैंने दोनों में कनेक्शन फिट कर रखा है, ठीक है। अभी ये बल्ब जैसे ही इनको दोनों को मैं टच करता हूँ, इन दोनों को जैसे ही टच करूँगा मैं, तो ये हमारा जो बल्ब है ये देखिए जल गया, आपको दिख रहा होगा, ये बल्ब जल गया हमारा, ठीक है। ये मैंने टैप वगैरह नहीं लगा रखा है इसमें अभी, आप टैप लगा करके ही काम कीजिए। ये दोनों को जैसे ही मैं टच करता हूँ ये बल्ब हमारा क्या होता है, जल जाता है, ठीक है। अभी चलिए किसी भी बल्ब को मुझे चेक करने के लिए, जैसे कि ये मेरा बल्ब है और ये समझो कि मुझे इसको अगर चेक करना है, तो मैं ये जो दोनों पॉइंट है इसके, आप वायर का टुकड़ा लीजिए और ये जो दोनों पॉइंट है ये देखिए, यहाँ से मैंने सीरीज में से ही प्लग फंसा रखा है, आपको दिख रहा होगा। इसको मैं ये बल्ब के ऊपर ऐसे कुछ टच करता हूँ तो देख लीजिए ये बल्ब मेरा जल जाता है, ठीक है। ये वाला बल्ब मेरा जल गया। अभी चलिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जैसे कि ये कुछ फील्ड कॉइल आपको दिख रहा होगा, ये कुछ फील्ड कॉइल है। आपको टैप जरूर लगा लेना है बोर्ड के अंदर। अभी ये कुछ CM4 का फील्ड कॉइल है, ठीक है। अब इसमें अगर समझो कि मुझे करंट चेक करना है कि कॉइल हमारा सही है या नहीं सही है, अगर समझो कि इसके अंदर हमको शॉर्ट चेक करना है कि इसके अंदर कहीं पूरे बॉडी में शॉर्ट तो नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो देखिए जो इसकी ये वाइंडिंग रहती है इसमें से एक ये जो कि कार्बन होल्डर के ऊपर फंसा रहता है, ये भी कार्बन होल्डर के ऊपर फंसा रहता है। यहाँ से टच करता हूँ अगर मैं इसमें, तो अगर इसमें कभी भी शॉर्ट अगर आ रहा है या हमारा सीरीज का जो बल्ब है अगर वो जल रहा है, समझ लीजिए इसके अंदर शॉर्ट आ रहा है, ठीक है। अभी ये कनेक्शन चेक करने के लिए कि दोनों साइड का ये वायर सही है या नहीं सही है, तो यहाँ से इसमें लगाया, ये इधर का नहीं है इधर का, ये देखिए इसमें वाइंडिंग इसका सही है और ये कनेक्शन हमारा बल्ब है जो जल रहा है। इसी तरह से इसमें चेक कर लेंगे, इसमें चेक कर किया देखिए तो इसमें भी ये हमारा बल्ब जल रहा है। इसी तरह से आप वायर का जो शॉर्टेज वगैरह है कुछ भी है आप चेक कर सकते हो, या तो इनको दोनों को यहाँ पर टच कर दीजिए, इन दोनों को हम यहाँ से कुछ इस तरह से टच कर देते हैं
तो टच करने के बाद में इसमें हम लगाते हैं तो ये देखिए हमारा सीरीज का जो बल्ब है ये हमारा बड़े आराम से जल रहा है। ठीक है, ये इधर वाला कई धोखे से आपसे इसमें न लग जाए तो इसमें आप मार्कर पेन से आप लिख लीजिए एक तरफ सीरीज का निशान, कुछ भी अपने पहचान के लिए आप बना दीजिए, वरना कहीं अगर आप डायरेक्ट में लगा करके दोनों को टच कर दिए तो आपका जो लाइन का कनेक्शन है पूरा वो फॉल्ट हो जाएगी। अब समझो कि मैंने बल्ब चेक करके बता दिया आपको, और ये मैंने आपको जो फील्ड कॉइल है इसको चेक करके भी बता दिया। देखिए फील्ड कॉइल में कभी कभी अगर हमको मैग्नेट चेक करना पड़ता है, जैसे कि आर्मेचर हमारा घूमता है, तो मैग्नेट चेक करने के लिए ये दोनों को इस तरह से कुछ आप अलग से वायर रखिए, दोनों को ज्वाइंट कर दीजिए, इस तरह से टच करेंगे और इसके अंदर हम मैग्नेट चेक कर सकते हैं ऐसे। ये जो स्क्रू ड्राइवर है इधर भी हमारा चिपकना चाहिए चुंबक की तरह, इधर भी चिपकना चाहिए चुंबक की तरह। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये अगर मैग्नेट बना रहा है दोनों साइड में चिपक रहा है और बराबर चिपकना चाहिए, ऐसा नहीं कि इधर कम चिपक रहा है इधर ज़्यादा चिपक रहा है, तो उससे हमारा कॉइल फिर एक साइड का जो वायरिंग रहता है वो वीक रहता है। ये आपको आइडिया लगा लेने का है। अगर बिल्कुल नहीं चिपक रहा है तो फिर आपका समझ लीजिए कि फील्ड कॉइल ख़राब है, और बहुत ज़्यादा चिपक रहा है तो इस मामले में मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए, तो आप देख सकते हो। अभी समझो कि ये हमारा वायर है, ये एक मैंने ये वायर ले रखा है और इस वायर को समझो कि मुझे चेक करना है सीरीज में से कि ये हमारा अगर यहाँ से ये दोनों इधर निकला हुआ है, इसमें करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है, लंबा वायर है, आपको कैसे टेस्ट करना है। तो या तो फिर इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइंट कर दीजिए और इसमें टच कर दीजिए, और या तो फिर सिंगल सिंगल चेक कर लीजिए। यहाँ से कुछ इस तरह से चेक करोगे तो देखिए कनेक्शन हमारा यहाँ पर भी बराबर है। इसमें से इसको चेक करेंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ये हमारा वायर शॉर्ट है कहीं से या फिर सही। इसको दोनों को टच करके और आप यहाँ से भी इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो बस ये रहा कुछ सीरीज बोर्ड कैसे बनाते हैं, ये कुछ आइडिया रहा। मेन चीज़ मैंने आपको डायग्राम बना करके भी बता दिया है कागज़ पेन से कि सबसे मेन चीज़ यही रहता है। सिर्फ जो नए लोग रहते हैं उसको इसका कनेक्शन करना बराबर नहीं आ पाता है। अब इसको आप अगर बोर्ड रहेगा आपके होल्डर आपका इस बोर्ड में ही सेट होगा तो आप इसको बड़े आराम से यहाँ पर एक टैप लगा दीजिए और इसको इस बोर्ड के अंदर आप बड़े आराम से सेट कर दीजिए। बस सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। इसमें आप डायरेक्ट कुछ भी चालू करोगे इधर वाले में तो आपका चालू हो जाएगा, और सीरीज वाला जिधर बनाया है उधर की साइड देख के आप अगर नए हो तो पहले से ही आप यहाँ पर निशान लगा लो, और निशान आपको लगा ही लेना चाहिए क्योंकि इस बोर्ड में आपको समझ में नहीं आएगा जल्दी। तो आप एक कोई सा भी निशान बना लीजिए अपने पहचान के लिए कि हाँ भाई ये हमारा सीरीज बोर्ड है, इसमें हमारा बल्ब टेस्टिंग होएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।